ओके। और मैं आलोक मिश्रा आपको मैथ्स में डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अगर मैं कह दूँ कि कैलकुलस का कुछ भी टॉपिक है, लिमिट डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में से मैथ्स का एक टॉपिक है और हम इसको मैथ्स के बेसिस से तो पढ़ा ही रहे हैं और उससे कहीं गुना ज़्यादा ये फिजिक्स के बेसिस पढ़ा। बेसिकली हमें फिजिक्स क्लियर करना है, तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको बिना पढ़े आप फिजिक्स क्लियर नहीं हो पा सकते। तो आई होप कि फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स एंड दैट शुड बी अंडरस्टूड। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज लाइक टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन करके कुछ भी पता किया जाता है तो वो फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। और बहुत ही हंसने वाला टीचर, बहुत हंस रहा हूँ, इतना ज़्यादा हंसाता हूँ कि आप ये समझ लो कि अगर मेरी शादी होगी तो उसमें रसगुल्ले किसी को खाने हैं तो मेरे को ही खाने हैं। तो आप शादी में आओगे देखने के, है ना? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शादी हो या ना हो लेकिन रसगुल्ले आपको खाने हैं। तो फाइनली बेटा हम कंफर्म करेंगे और क्लियर करेंगे कि डेरिवेटिव्स का फंक्शंस क्या है ना? डिफरेंस पहले तो इसको समझिए, इसको डिनोट कैसे करें, डिनोट कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, बहुत अच्छे से समझो। या डायरेक्ट बड़ा वाला डी लिख के दादा वाला डी लिख सकते हो, या डी बाई डी एक्स राइट डाउन करो। या कोई फंक्शन है बेटा, फंक्शन का मतलब आप समझो कि एफ ऑफ एक्स यानी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी हो, तो ये डी बाई डी एक्स इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंड है, ये आपको समझना है। तो ये डेरिवेटिव को आप लिखने का एक अच्छा सा तरीका है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कोई फंक्शन अंडरस्टैंड लेते हैं। पहले तो हम डी बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n है तो इसको कह रहे हैं nx की पावर n माइनस 1 वेरिएबल। ये इसका बेटा, इसका अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n तो वेरिएबल इसका f ऑफ डैश, ये कोई फंक्शन था f डैश ऑफ x, क्या हो जाएगा इसका यही होता है nx की पावर n माइनस 1। लेट अंडरस्टैंड x की पावर 4, देन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका बेटा 4x की पावर 4 माइनस 1, 4 इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो वेरिएबल 4x क्यूब। अगर मैं कहता हूं कोई बात इस पे x की वैल्यू पुट आउट करो, x इज इक्वल टू 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, वेरिएबल 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू, ओके। तो ये कुछ हो गया, बिकॉज ऑफ दैट मैंने वैल्यू ही अपने मन से आपको बता दी कि यहां रख सकते हो, लगा मान लो रख दिया। तो ये डेरिवेटिव है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो ये फंक्शन आपको समझना है। तो हम कुछ कुछ आपको थॉट लिख रहे हैं, कुछ क्लियर करें, कुछ कांसेप्ट बता रहे हैं, और तो बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है, आपको समझना है। ओके, तुम्हारी गलियों में रोजना, गाने वाली गाते रहो, है ना, एंजॉय के साथ पढ़ो बेटा। मैथ्स में तो गाने डीजे बजा के सुनो, मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। मेरे को इतना मजा आता था कि मैं बिना डीजे के पढ़ नहीं पाता, लेकिन अभी जब से ये आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ने लगी, अभी पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है, तो ये सारे लेक्चर्स भी क्लियर करता रहता हूँ। देखो बेटा, मैं इतना अच्छा टीचर हूँ, मेरे को ज्योग्राफी की आती है, देखो ये बहुत तेजी से भारत का नक्शा बना लेता हूँ, कुछ बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, ये तो बना ही लेता। ये देखो है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये दिस कंटिन्यू डब्बा अंदर बनाया, ऐसे किया, ऐसे सो ऑन कंटिन्यूअस, ऐसे फिर मंदिर बना दिया। तो ये सारी चीजें ये आपको समझते रहना, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं आपको, बहुत ही अच्छे से क्लियर करने हैं। तो सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, क्वालिटी भी बहुत अच्छे से आती है, मैथ्स भी आती है, एक लेवल की आती है, डोंट माइंड। आज आपको सारे कांसेप्ट के बेसिस पे मैथ्स क्लियर करेंगे और डेरिवेटिव्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि शादी होने से पहले आप डेरिवेटिव को 2 बार याद करोगे। इवन इनकी शादी करने के बाद भी आजकल बंदे कर ले रहे हैं, आप मत करना, बहुत परेशान हो जाओगे, शादी है बर्बादी, जिसने किया ना होता है। एक बार की बात है, बहुत ही मजे वाली बात बताता हूँ। एक बार हुआ क्या कि मेरी शादी के देखने के लिए लोग 11th में आ गए, तो मैं सोचने लगा कि भाई ये भी लड़का कुछ करता नहीं, कहीं को आ गए, तो पता चल गया कि IIT की तैयारी करता है। तो मैं कहा लो, अब IIT की प्रिपरेशन में ही शादी हो जा रही, तो मैं कहा अच्छा हुआ। तो उन्होंने पूछा कितना पैसा लगे, तो मैंने बोला भाई 20-25 लाख दे देना,
तो उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, 20-25 लाख तो बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, बाद में पता चला कि 2-4 नंबर आ गए, तो IIT भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं हुई, तो आप बच के रहना। ये IIT की प्रिपरेशन के दौरान शादी वाले बहुत आते हैं, फाइनल हो जाएगा तो फिर मजा ही आएगा। देखते हैं बेटा, ओके। तो थोड़ी सी मजे वाली बात को छोड़ करके अब सजे वाली बात करते हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो बेटा, हम f ऑफ x लिखेंगे, कुछ भी है जैसे कोई फंक्शन है और उसी का f डैश ऑफ x करके देखते हैं। f डैश ऑफ x वही डेरिवेटिव होता है, फाइनली आपको समझना है। मैंने कहा बेटा 0, मैंने कहा x का डिवाइड dx क्या होगा, तो x की पावर 1, तो हमने बोला था क्या बेटा, जो उसकी पावर होगी वही x की पावर 1, यानी कि x की पावर n क्या है 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो n माइनस 1 ऑलरेडी n 1 है, इसका मतलब x की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू x पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 0 क्या होता है बेटा 1 होता है। ये फाइनली आपको समझना है, इट इज अंडरस्टैंड दिस बिकॉज़ ऑफ दैट x की पावर 1 व्हेरेवर हमने एक फार्मूला बताया x की पावर n, यहां पर क्या फार्मूला क्या क्लियर किया था, x की पावर n इक्वल टू होता है nx की पावर n माइनस 1। क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो फिर आई लव यू बोल सकते हो, अगर क्लियर है तो, नहीं है तो मत बोलो, है तो बोल सकते हो, बोलने में क्या जाए, बोल तो राम नाम को देता है। तो ये बात समझो। उसके बाद क्या होता है बेटा, x की पावर 2, लेट अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा 2x की पावर, वही सेम है 2, x की पावर n कितना है आपको समझो, n आपका क्या है 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या है 2x की पावर 1, वेयर 2x। दूसरा समझते हैं बेटा, ऐसे कुछ भी 3 कर दिया क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर अच्छा, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, आपकी तो शादी हुई नहीं, 1x की 1 अपन x क्या हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छे से समझो बेटा, एक ही फार्मूला ऐसा है, इसे अगर कह दो तो डिफरेंशिएशन का पापा ये कैसे आदमी होते हैं, दैट इज फादर। कितने खतरनाक आदमी होते हैं कि घर वालों को परेशान करके रख देते हैं। मेरे पापा तो मेरे को परेशान नहीं करते, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। तो ये 1 पर x क्या हो जाएगा, x अगर ऊपर लेके चले जाओ, x ऊपर यानी x माइनस 1 हो जाएगा, और हमने फार्मूला क्या बताया बेटा n माइनस, ये वैसे हो जाएगा -1 इधर आ जाएगा, और क्या हो जाता है ये आपको समझो, ये किस फॉर्म में आ गया, अगर मैं कहूं तो ये x की पावर n के फॉर्म में आ गया, बस n के प्लेस पर क्या है, n के प्लेस पर -1। ओके क्लियर है ना, अंडरस्टैंड, x के n के प्लेस पर -1 है, और हमने फार्मूला क्या बताया था nx क्या हो जाता है, x की पावर n इक्वल टू हो जाता है nx की पावर n माइनस 1। तो अप्लाई इट करते तो nx क्या हो जाएगा बेटा -1 और n -1 हो गया, x क्या हो जाएगा x सेम एज इट इज n -1 -1 क्या हो जाएगा -2। तो फाइनली क्या हो गया 1 अपन x, ये बेटा -2 हो गया, तो -2 को नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। दैट्स आंसर। इट्स क्लियर और नॉट? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये इतना मजेदार टॉपिक है कि एक ही वेरिएशन को हम पूरी बुक पढ़ा देते हैं, खाली एक ही फार्मूला जैसे होता है उसके बेसिस पर हम पूरी बुक पढ़ा देते हैं, तो एक ही पावर x क्या होता है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं कह दूं x की पावर x क्या होगा, x की पावर x, ये तो बहुत खतरनाक हो गया। अब इसको समझो, x की पावर x क्या हो जाएगा, a की पावर x क्या हो जाएगा, a की पावर n क्या हो जाएगा। समझो, सबसे पहली बात तो ये समझना है कि जिसमें x का फंक्शन नहीं होता उसके डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर इसके x के भी हम बात करते हैं तो फिर वहां पर डिफरेंशिएशन करने की कोई मतलब ही नहीं। तो अभी हम देखते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फाइनली ऐसे बेटा आगे मैं कह दूं कि 1/√x इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, इसको भी सेम एज करते हैं। क्या करते हैं, ये यहां पर आपको समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। इसका डेरिवेटिव हो क्या जाएगा, ये आपको समझने के लिए समझना है कि अगर मैं कह दूं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 अपन में 1 अपन x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, x की पावर 1/2 है तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा x की पावर -1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, -1/2 n हो गया, दिस इज योर n, x की पावर n - 1 n आपका -1/2 है, माइनस, क्लियर हो गया, -1/2 x की पावर बेटा यहां से -1 2 -2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा -1/2 x की पावर
ये -3/2 नीचे आ जाएगा -1/2 x की पावर 3/2। ये आंसर इट्स योर आंसर, इट इज शुड बी अंडरस्टूड। क्लियर? तो ये फंक्शन आप अंडरस्टैंड है। इसी तरीके से हम कुछ समझेंगे जिसमें क्या होगा a की पावर x। बेटा a की पावर x क्या होता है? a की पावर x का d/dx क्या हो जाता है? a की पावर x ln बेस e x। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये बहुत ही ln मेरे पास log है, लॉगरिथम पढ़ेंगे। ये भी एक फार्मूला, देखो ये f of x है बेटा, ये क्लियर कट अंडरस्टैंड है। ये समझना है, बहुत अच्छे से समझते रहना है ना। wherever a is greater than 0 and x is equal to, where a is greater than 0 and a does not equal to 0, a is greater than 0, a does not equal to 0। ये बात आपको समझनी, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन। यहां पर हम ये बात समझेंगे जब ln बेस e होगा तब x होगा, अदरवाइज नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉगरिथम बेस चेंज फार्मूला, हम आपको बहुत अच्छे से बेस चेंज फार्मूला क्लियर करेंगे बेटा, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। डोंट माइंड दैट थिंग, ये इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं y इक्वल टू log बेस 10x, इसका क्या हो जाएगा? log 10 बेस x क्या होता है? 1/x क्या हो जाएगा? क्या log x का क्या होता है? लेट अंडरस्टैंड log x क्या होता है? log x का d/dx 1/x होता है। क्या इसका भी 1/x होगा? क्या इसका भी 1/x होगा? log बेस 10x, क्या इसका भी होगा क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ दैट पहले इसको बेस चेंज फार्मूले से हम क्लियर आउट करेंगे, बेस चेंज फार्मूला से क्लियर करेंगे और इसका बेस पहले चेंज करेंगे, है ना बेटा। log बेस e 10 अपन में ये पहले बेस चेंज फार्मूला से इसको क्लियर करते हैं। देखिए आप समझ में बहुत ही अच्छे से, ये सारे हो गए होंगे तो इरेज कर देते हैं। फाइनली आप इसको राइट डाउन कर लो एक, हाँ इसको अच्छे से लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी से आपका बेसिक क्लियर होगा, है ना। एक मिनट इसको राइट डाउन करो। जैसे देखिए क्लियर करते हैं, y इक्वल टू log बेस 10x इज इक्वल टू e के फॉर्म में कैसे बेस कैसे इसका चेंज करते हैं बेटा, log e log x बेस e log e, इसको चेंज किया e की फॉर्म में तो ये ऊपर चला जाता है, तो log m ओवर log m क्या होता है m माइनस, है ना। ये देखो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है तो यहां से ये e के फॉर्म में आ गया, e के फॉर्म में आ जाता है तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log e बेस x 1/x और इसका कुछ होता है तो सेम है तो मल्टीप्लाइड बाय log e बेस x, ये क्लियर है ना, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे ही फाइनली करेंगे और अब हम लिखते हैं फाइनली साइन कन्वेंशन के जो भी 6 फार्मूले हैं उसको समझते हैं, हाँ बहुत ही अच्छे से समझते हैं। क्लियर है बेटा, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। d/dx ऑफ tan x क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan x क्या हो जाता है, सीधा सा बहुत अच्छे से समझना है। d/dx ऑफ tan x क्या हो जाता है, क्या हो जाता है sec is tan x कांस्टेंट, d/dx ऑफ इसे कहो f of x, इसे को f dash of x होता है, इसको समझना है बेटा f dash of x, ये इसका फंक्शन जो आया sec square x plus कांस्टेंट को d/dx ऑफ tan x हो गया sin x। सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से समझना है sin x को स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ ऑफ दैट
हम बचपन में साइन से स्टार्ट किए, तो यहाँ से क्लियर करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है बेटा, साइन एक्स का हो सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फाइन, जहां पर आपको सी मिले बेटा, सी जब भी मिलेगा तब समझ लेना अपने साथ माइनस का सब क्लियर है। हर बार देखें जहां सी मिले cos x माइनस हो जाएगा वहां पर भी। तो देखते हैं d by dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x बेटा क्लियर है। d by dx ऑफ sin x हो गया, तो cos sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, तो sec x देखते बेटा दोनों sec x d by dx sec x क्या हो जाता है, इसको tan x sec x d by dx ऑफ sec x हो गया cos x। देखो फिर से c मिला, इसका मतलब माइनस आएगा, क्लियर है बात। cos x cot x मल्टीप्लिकेशन माइनस है। फिर से देखो d by dx ऑफ cot x इज इक्वल टू d by cot x से c मिला, फिर से बहुत ही अच्छी। जब जब आपको c मिल रहा है तब तक माइनस हो रहा है। cos x मिला माइनस cos x cot x cot is माइनस cos x cos x स्क्वायर। आपने 10th क्लास में फाइनली चारों वेरिएबल पढ़े ना, चारों थिंग्स पढ़े, sin x cos x tan x। देखो बेटा थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसको फिजिक्स वाले बच्चे जो भी आपको बायो के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फिजिक्स पढ़ना है उनको मैथ्स के लिए और फाइनली ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको बारात में जाना है, राधा की बारात में जाना है और आधा बन के नहीं लौटना है तो बिना रसगुल्ला खाएंगे। तो आई होप कि आप इसको राइट डाउन करते चलो और सुनते भी चलो। ये डेरिवेटिव आपको समझ में आया, dy dx of sin x is equal to cos x, dy dx of cos x is equal to minus sin x। wherever जहां पर c लिखेगा, मैंने बोला one or more than one are total, dy dx of tan x sec square x, dy dx of sec x sec x tan x, dy dx of cos x minus cos x cot x, dy dx of cot x minus cos x square x। मे भी ये फार्मूले क्लियर हो। इसी के इनवर्स फार्मूले हैं बेटा, और उसके बाद मैं आपसे कुछ और फार्मूले के बारे में क्लियर करूंगा। मैंने एक चीज नहीं बताई शायद से आपको, dy dx ऑफ ex कभी भी चेंज नहीं होता है, ex ex ही रहता है। ये बहुत खतरनाक है, इसका डिफरेंशिएशन सेम है, लेकिन अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा, बिकॉज़ ऑफ दैट डेरिवेटिव इज इनवर्सली लेट अस अंडरस्टैंड डेरिवेटिव अपोजिट होता है। तो cos x sin x माइनस sin x cos x sec स्क्वायर x। तो बेटा ये थोड़े दिन तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन फिर यूज करते करते आपको फाइनली क्लियर हो जाएगा, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि वो अगर समझ में आ गया तो फिर मजा ही मजा है। तो हम देखते चलेंगे, थोड़ा सा और कुछ समझते। इनवर्स के फार्मूले क्लियर कर लेते हैं, है ना। इनवर्स क्या है, इनवर्स का आईटीएफ पढ़ोगे आप, आईटीएफ इनवर्स टेक्नोम इनवर्स के फार्मूले क्लियर कर लेते हैं। इनवर्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप मैथमेटिक्स में क्लियर करोगे। 11th क्लास की मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब sin इनवर्स x, d by dx of sin इनवर्स x माइनस क्या हो जाता है बेटा 1 अपन में 1 माइनस रूट में क्या होता है, क्या होता है, इसको भूलना नहीं, इसको प्रूव कराऊंगा, डोंट वरी। ये तो फिजिक्स के बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं बता रहा। फिर देखो बेटा dy dx ऑफ माइनस, देखो सो सॉरी, c में cos क्या, cos इनवर्स x तो माइनस में आ जाएगा 1 अपन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ये इनवर्स के फार्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव क्या होता है, dy dx ऑफ sin इनवर्स x 1 अपन 1 माइनस x स्क्वायर रूट में, ये बेटा रूट है, डोंट वरी। dy dx of cos inverse x is equal to minus 1 upon 1 minus cos x square, dy dx of tan inverse x, dy dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square। क्लियर है। cot ऐसे बेटा dy dx of cot inverse x is equal to 1 माइनस में हो जाएगा 1 plus x square माइनस में, बिकॉज़ ऑफ दैट c मिला, मैंने कहा ना था जब जब c मिलेगा माइनस आ जाएगा। देखो ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर c मिला माइनस आ गया, c मिला। चाचा को एक बहुत ही रेडी आदमी है,
जब भी सी आते हैं चच्चा, हाँ चच्चा विधायक, आपने पिक्चर भी देखी होगी बहुत सारी मिर्जा और जबर टाइप में, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर, मतलब सीरीज है, ऐसी सीरीज है, चच्चा बोल देते हैं बच्चे, बहुत ही कुछ समझ लेते हैं। तो आई होप फाइनली इट इज अ क्लियर दैट, तो इंटरेस्टिंग है, शादी में आना है मत आना, लेकिन बारात जरूर चलना, इंटरेस्टिंग। तो आई होप कि बारात बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। हाँ तो कुछ मिले या न मिले, रसगुल्ले तो मिल ही जाते हैं सफेद वाले, हैं मिल जाते हैं। एक बार मेरे साथ बड़ी गड़बड़ हो गई, मम्मी ने मेरे को फंसा के दे दिया काले वाले में सफेद सफेद पन्नी, और मैं समझा सफेद वाला पूरा 1 सेकंड में ही गड़बड़ मार रहा था, वो गड़बड़ हो गए भाई, हैं। अच्छा फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री का टीचर बहुत ही कमीना होता है, इस टाइप का कमीना होता है कि डांस करते हुए भी रसगुल्ले खाने की बात करता रहता है। एक बार क्या हुआ कि मैं बारात में क्या डांस कर रहा था, और गड़बड़ तो तब हो गई जब मैं बहुत ही तेज से डांस कर रहा था, कूदते हुए कर रहा था, ऐसे ऐसे करके कर रहा था। तो किसी ने पूछ लिया भाई आपकी कमर का कितना है, मैं कहा नहीं जाने दो, ऐसे कोई पूछते तो फाइनली देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते। आई होप कि फाइनली हमने बहुत सारी चीजें क्लियर की। dy dx of x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1 dy dx of ax log x base e dy dx of ex is equal to ex dy dx of sin inverse sin x cos x dy dx of cos x minus sin x dy dx of tan x sec square x dy dx of sec x tan x dy dx of cos x square x dy dx of cosec x is equal to cosec x cot x minus में। ऐसे सारे फॉर्मूले हमने क्लियर किया। अब बेटा कुछ मजेदार टॉपिक पर, अगर कह दिया जाए v अपन u के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, यहां से आपको समझना है, लेट अंडरस्टैंड u अपन v कहते हैं, v अपन u कहते हैं। क्या कोई भी फंक्शन आपको दिया है 2x² + 3y ऐसा कुछ दिया 3y², तो वहां पर आपको सॉरी कुछ भी ऐसा दिया फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, आपको वहां पर लेके कि x अपन y के फॉर्म में या v कुछ भी v अपन u के फॉर्म में, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, v du अपन जो भी कुछ इसका u डैश जो लिखता हूं बेटा उसको समझना है इसका डेरिवेटिव माइनस में u और नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, जो भी कुछ हो, नीचे वाला अगर v है तो v का स्क्वायर, u है तो u का स्क्वायर कर दो, इसी ये डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन कुछ भी u माइनस में u dy dx जो भी u के सापेक्ष जिसके जो भी कुछ हो v सो अपन v² जो भी नीचे उसी का स्क्वायर होगा। तो ये बात आपको समझिए, ऐसे log x के साथ जब तक बेटा दो फंक्शन होते तब तक तो मजा है, x y है तब भी क्लियर है, चलो ठीक है। दो फंक्शन होते जहां पर u v w हो गया फिर मजा गड़बड़ हो जाता है। अगर x y z हो गया तब आप x को लोगे ये दो अलग फंक्शन मानोगे, ठीक है समझ में। y z क्या करोगे आपको समझना, बहुत ही अच्छे से समझना, इसी को समझना है, ये तो थोड़ा मुझे ओ सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक दो फार्मूले अवेलेबल है, पहले उसको क्लियर करते, ये तो थोड़ी बीच में रसगुल्ला आ जाता है तो फिर क्या करें, आदत सी हो गई है जीने की, पहले तो पीने की थी अब जीने की हो गई। एक बार मुक्का लगा था क्लास में, एक मुक्का गया, हालांकि पैसे वाली नहीं थी फ्री वाली थी, बेटा आप लोग ना मुझे तो हमने नहीं किया है, इंटरेस्टिंग बेटा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। tan इनवर्स x तक हो गया था, अब आपको हम थोड़ी सी बात बताने वाले थे, वो एकदम क्लियरली इनवर्स का फंक्शन देखते हैं। वो इनवर्स का फंक्शन क्लियर होता है, इनवर्स का फंक्शन क्लियर क्या होता है बेटा, ये बात आपको समझनी है। sin इनवर्स x इज इक्वल टू dy dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है बेटा 1/√में 1 - x², x बिलोंग करता है 0, सो सॉरी x बिलोंग करता है आपका -1 से। यहाँ पर बहुत खतरनाक स्टेटिक्स हो जाती है, आपको जब भी कभी फंक्शन में पढ़ाई हो तो बहुत ही खतरनाक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम -1 और @1 के लिए वैल्यू बहुत खतरनाक है। dy dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√में 1 - x², सेम एज इट इज, x बिलोंग करता है -1 से 1 वैल्यू। यहां पर आपको एक बात समझिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equal to pi/2 this, okay
कई बार गड़बड़ हो गई थी। एक बार क्या हुआ था कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बंदों को थोड़ी एक अच्छी वाली डांस दिखा दिया, वो थोड़ी म्यूजिकल ऐसे वाली, एक जो बारात में लोग करते हैं छवली डांस ऐसी वाली, तो बंदा हंसने ले लो भाई लो हद कर दी। तो देखते ये भी देखो ये बहुत अच्छा है। डिवाइड ये आप sin इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर x बिलोंग करता है -1 से 1 तक, ये मैक्सिमम नहीं, ये आपको समझना है। डिवाइड ये आप cos इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं बारात चली गई, तो यहाँ पर बेटा माइनस होगा, ये आपको याद रखना है, हर बार cos जब भी होगा तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 सेम एज इट इज अंडरस्टैंड होते हैं। डिवाइड ये ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, wherever x बिलोंग करता r रियल। डिवाइड dx ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस, ये भी सेम है, x बिलोंग करता है रियल। यहां से एक फार्मूला, ये जो आपको समझना है बाद में हम क्लियर करेंगे, यहां से देगा बेटा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये बात क्लियर राइट हो प्लीज, ये आप लिख लो। देखते हैं नेक्स्ट, एक और बचा आपका इनवर्स में क्या होगा, दो दो बेटा दो दो पेयर हो गए, ये दोनों पेयर ही होते हैं, मेरे को याद है। साइन चाचा cos चाचा के साथ जुड़े रहते हैं और tan चाचा cot चाचा के साथ जुड़े रहते हैं, sec चाचा cosec चाचा के साथ जुड़े रहते हैं। बट आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, देख लो बचपन में प्यार हो तो अच्छा है, वरना करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा। अगर आपने बचपन में अगर ट्रिग्नोमेट्री से किया है तो फिर सारी चीजें नहीं की है तो फिर रो, दुनिया रोती आप भी रो, मजे ही मजे। मजा तो इतना आता है भाई कि रसगुल्ले की रसी इतनी टेस्टी होती है कि अगर घर में ले आके रख दो तो मक्खियां बिना पूछे आ जाती है। तो देखते हैं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1 ओवर मॉड ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है? क्या ये बिलोंग करता है, इसको समझना है, इसकी वैल्यू आपको अगर आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, अगर आपने फंक्शंस पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सही है बेटा, मेरे को तो नहीं लग रहा है, समझते हैं। अच्छा 1 माइनस एक्स तो साइन के लिए होता है, फाइनली क्लियर कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस ये याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक, ये बहुत बेसिक सा है, ये बहुत ही बेसिक सी पढ़ा रहा हूँ है, वरना अभी अभी अपर क्लासेस पढ़ाओ तो हाथ हो जाएगी। कॉसेक इनवर्स एक्स बेटा, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में रहेगा बिकॉज ऑफ दैट की कन्वेंशन, यहाँ पे याद रखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो बेटा लेक्चर के बहुत पैसे लेता हूँ, इतनी ज़्यादा लेता हूँ कि नॉर्मल कॉलेज स्कूल वाले देखेंगे कि हम बंदी क्या करते हैं कोचिंग को पढ़ाते हैं, लेकिन आपका स्कूल अपना स्कूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आदमी किसी चीज को अपने दांव पे लगा देता है। तो मैं फाइनली आलोक मिश्रा आपको फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ाऊंगा,
बिकॉज इसके अलावा भी मैं यूपीएससी के लिए कंटिन्यू आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आजकल पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक उसमें होगा क्या, एनएचआरसी पढ़े, अभी हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको नहीं पढ़ना, अपने सीनियर्स को क्लियर करो कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप उसको देखो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इलेक्शन कमीशन को तो 2 सेकंड में आपको भी समझा देंगे, इतना मजेदार समझाते हैं कि आप नाचते रह जाओगे कि बोलोगे मैं तो मैथ्स वाला हूँ फिर भी मेरे को आती है। पॉलिटिकल साइंस आती है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आती है उसको सब कुछ आती है, और जिसको नहीं आती उसकी कुछ भी चली जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स मतलब सब कुछ। और आई होप कि मैं मैथ्स को ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ बेटा, और सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, है ना। तो आई होप कि हम यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, और यही आपका डेरिवेशन है, और कुछ फार्मूलाज होंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बट आपको आपके मैं फिजिक्स के बेसिस पर इतनी चीज़ें पढ़ाया, ये मैथ्स के बेसिस पे नहीं है। मैथ्स के बेसिस पे हम बहुत ही ज़्यादा अपर पढ़ाते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल क्लासेस टाइप का है। 11th अंडरस्टैंडिंग है, 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के बच्चे तो पढ़े ही पढ़े, बायो के स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स नहीं लेनी थी, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज की रिकमेंडेशन थी, सो आई कि मैंने इसके बेसिस पर ये वीडियोस कंप्लीट आउट किया है, और आई होप कि आपको ज़्यादातर डेरिवेशंस क्लियर हो गए होंगे, और कुछ एक दो फंक्शंस के डेरिवेशन अवेलेबल है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके क्वेश्चंस, आपके लिए फिजिक्स में केवल इतना ही अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे ज़्यादा 11th और 12th क्लासेस की फिजिक्स में यूज नहीं होता डेरिवेटिव का। नेक्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन में कंप्लीट आउट होगा, या कुछ अवेलेबल चीज़ें यहाँ की हम कंप्लीट करेंगे, और इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर क्लासेस वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि एक दूसरे के लिए फाइनली आपको समझना है। तो थैंक फॉर दिस एंड थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ यूजफुल फॉर यू, इट्स यूजफुल फॉर योर क्लासेस 11th क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री। और आई होप कि जिस भी बच्चे को फिजिक्स पढ़नी उसको डेरिवेशन और इंटीग्रेशन और लिमिट रखना तो आना ही चाहिए, तो ये इसके लिए बेसिक्स आए। और बाकी हमारी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, वीडियोस हम उसकी कंटिन्यूस कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसको देखते रहें, आप अपने सीनियर्स को बताएं कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। आज उसमें हम इलेक्शन कमीशन 1 पे पढ़ाएंगे बेटा, और 1 में यूपीएससी पढ़ाएंगे, और आपको समझना। ओके, थैंक फॉर दिस बेटा, थैंक यू सो मच एंड यू शुड अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ थिंग्स एंड बचते रहो कोविड-19 से, बहुत ही ज़्यादा बच के रहो बेटा। और हम लोग जो भी हार्ड वर्क हो सक रहा है, जैसे भी हो सक रहा है, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, और जितना भी ज़्यादा हो रहा है, ये सब सारे सेटअप्स हमारे घर के सेटअप्स हैं, ये किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग के नहीं है, ये हमारे सेटअप्स हैं। मजबूरियों में हम ऐसे सेटअप्स पे पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज तो हम किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो विदाउट माइक पढ़ा नहीं पाते, और इवन इनकी माइक से तो अभी भी पढ़ाना ही हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर दिस, और हमारे रिकमेंडेशन पर आपको बच के ही रहना है, आपको दूसरे रहना। देखिए अभी मेरा हाथ भी गंदा हो गया, हम जस्ट तुरंत जा रहे हैं, इसको वॉश आउट करेंगे, देन आफ्टर टू ओके बाय बाय।